नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह नया साल आपका किस्मत का द्वार खोलने वाली है। जी हां दोस्तों, ये नया साल आपके लिए बहुत ही भूचाल मचाने वाली है। आपकी एक एक सपना सच होने वाला है, जिसे दोस्तों अपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। कभी आप यह सोच नहीं थे कि हमें एक साथ इतनी बड़ी और इतनी भयंकर खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, इन्हीं के साथ हम आप सभी को ऐसी बड़ी बात बताने वाली है कि दोस्तों, आपके घर में पिछले दिनों से ऐसी चीज पड़ी है, ऐसी चीजों का आप सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि कारण दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो दोस्तों, नए साल आते आते यह चीज को आप घर से निकाल कर फेंक देना। तभी दोस्तों आप नए साल में तरक्की कर पाएंगे, हर कामना आपका पूरा हो पाएगा। जी हां दोस्तों, और इस नए वर्ष में हम आपको बताएंगे 7 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर कर देना है। जी हां दोस्तों, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में और आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता को बढ़ाती जा रही हैं। और हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी नकारात्मकता होगी, तो वह आपके जीवन की हर एक सुख और हर एक आनंद को, आपकी कामयाबी को बुरी तरह से प्रभावित करेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ये दोस्त तो हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल भी कर ले, लेकिन फिर से आप वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। यानी कि जीवन में आपके उपलब्धियां लगभग सूर्य के समान होगी। दुर्गति तो और भी अधिक हो सकती है। यदि नकारात्मकता बढ़ती जाए तो यह इतनी ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों कि आपको नर्क के जीते जागते दर्शन करवा सकती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन से इस हद तक पीड़ित हो जाते हैं, किसी आत्महत्या तक को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, ये मैसेज बहुत ही गलत है। जीवन से हमें इस प्रकार छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। ये प्रकृति के विधान के खिलाफ है, लेकिन दोस्तों क्या करें कि जीवन में मजबूरियां भी बहुत मायने रखती हैं। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसा मौका आया है जब आप चाहकर भी वह नहीं कर पा रही थी जो आपका मन कह रहा था। आप भी हद मजबूर थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 7 चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन नकारात्मकता पूरी तरह से गायब हो जाएगी और नए वर्ष में आपके नए जीवन का आरंभ होगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा बेहद ही कारगर और अब तक का सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताएंगे। एक मंत्र बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। हम गारंटी देते हैं, आपको पता नहीं है। इस बार तो यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय आपको अवश्य ही जान लेना है और इस उपाय को अपने जीवन में आजमाना है। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि केवल एक बार आपको इस उपाय को करना होगा। एक बार इस उपाय को करने मात्र से पूरे वर्ष भर आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। लगातार चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन, लक्ष्मी का आगमन होगा। कौन सी है वह 7 चीजें जिन्हें आपको अपने घर से अवश्य ही निकालकर बाहर फेंक देना है इस नए वर्ष में, ताकि पूरा साल आपका बिल्कुल ही स्वर्ग के समान बीते? इन सब बातों को जानने के लिए चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि बेहद ही भक्ति भाव के साथ संपूर्ण भावनाओं को माता के लिए समर्पित करते हुए जय मां काली कमेंट में लिखना। जय मां काली कृपा करो एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसे ही
एक से एक ज्ञान के नगीने चुन चुन कर लाते रहेंगे, तो सबसे पहले बात करती हैं इस बीते हुए वर्ष की, जिसने आपके जीवन में थोड़ा बहुत तो सुधार लेकर आया है। हालांकि एक दो घटनाएं ऐसी बिगड़ी हैं जिन्होंने आपको हिलाकर रख दिया है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अंत तो गत्वा सब कुछ सही हुआ। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अभी तक आपको कोई बड़ी हानि नहीं पहुंची है। आप सामान्य गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ छोटी मोटी परेशानियां और अड़चना आपके जीवन में अवश्य ही आ रही हैं, लेकिन जल्दी ही उनके निराकरण भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, समाधान मिलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाला समय, आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए नववर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो योजनाएं बनाई हैं, कुछ बड़ी आपकी लाइन है, वह इस वर्ष जरूर कारगर होंगे और सिद्ध होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके ज्ञान का स्तर इस वर्ष और बढ़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे और अपने जीवन के लिए बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे, और इसी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन भी आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको इन दिनों तक कम से कम भारी मशीनरी और वाहन से दूर रहना है। अगर हो सके तो आप वाहन को चलाएं ही ना, और यदि आप चलाएं भी तो थोड़ा सा सतर्क रहकर चलाएं। दुर्घटना होने के अवसर हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रुपए के लेन देन को लेकर हुई आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई आपका अपना ही आपसे कृपया पैसे उधार मांग सकता है। थोड़ा सतर्क रहें। हो सके तो उधार किसी बात को कहकर उसे टाल दें, क्योंकि यह पैसा आपका अटक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्द या खड़ी कर देगा। दोस्तों, इस आने वाले वर्ष में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वैसे छोटी मोटी समस्याएं दी आपको लगातार पीड़ित करती रहेंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने जीवन में कसरत को, योग और प्राणायाम को भी जगह देनी होगी। तभी आप स्वास्थ्य के लिए समर्पित हो पाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। शादी साथ अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। पीठ और कमर के निचले हिस्से में आपको किसी प्रकार की तकलीफ रह सकती है और लंबे समय तक यह पीड़ा आपकी चलेगी, लेकिन यदि आप सतर्क रहते हैं तो आप अपनी इस पीड़ा से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अब बात करती हैं दोस्तों के साथ चीजों के बारे में जिन्हें इस आने वाले 9 वर्ष में आपको अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है, या दोस्तों और भूल कर भी इन्हें अपने घर में वापस नहीं आने देना है। थोड़ा आपको नजर घुमाकर देखना है तो बात करती हैं। सबसे पहली चीज की कि आपके घर में एक ऐसी वस्तु है जो लगातार नकारात्मकता को उत्सर्जित करती रहती है और आप कुछ के बारे में भनक तक नहीं है। यह दोस्तों का वह चीज है, कोई खंडित मूर्ति या फिर तस्वीर। या दोस्तों, हम भगवान की फोटो और मूर्तियां अपने घर में लाकर लेती हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी तरफ गौर से देखना ही भूल जाते हैं, और यह हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि समय गुजरते गुजरते फोटो या फिर मूर्ति तोड़ी, खंडित हो जाती है। यह दोस्तों और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। अब हम उस मूर्ति की और फोटो की पूजा भी करते जा रहे हैं, और लगातार पूजा करने से वह मूर्ति लगातार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है और आपके घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब आप जिस मनोकामना को लेकर पूजा पाठ करती हैं, जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हैं, अक्सर होता उसका उल्टा है। आप सोचा कि आपका यह काम बन जाए, लेकिन बनने के बजाय उस काम में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपके बने हुए काम भी करने लगते हैं और आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। पारिवारिक माहौल भी आपका दोस्त रहता है, एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, नकारात्मकता लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह है कि वह लड़की एक ही वजह से होता है कि हमने अपने घर में, पूजा घर में एक ऐसी मूर्ति रख रखी है जो खंडित है, या फिर कोई ऐसी भगवान की तस्वीर जो कि खंड है। अब दोस्तों, यहां पर एक गलती और भी कर देते हैं लोग कि भगवान की मूर्तियां, फोटो को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करने लगते हैं। यह तो और भी भयंकर गलती है। दोस्तों, भगवान की मूर्ति और फोटो
पूजा करने के लिए होती है, दिव्य होती है और दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई वस्तुओं को हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। यह दिव्य शक्ति का अपमान होता है, तो उसको तो अब आप समझिए कि आपने भगवान गणेश की मूर्ति को सजावटी सामान के तौर पर रख रखा है, तो अब आप समझ गए कि जिन्हें हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं का हम सही तरीके से ख्याल नहीं रख सकते हैं। पूरे विधि विधान से उनका पूजन अर्चन नहीं हो पाता है और उनमें नकारात्मकता आ जाती है। तो यदि आपने गणेश जी की मूर्ति रख रखी है, तो आपके बने हुए काम बिगड़ेंगे। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रख रखी है सजावटी सामान के तौर पर, तो आपका धन से जुड़ा हुआ काम बार बार अटकेगा, आपके रुपए पैसे हर जगह फंस जाएंगे, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके स्थान पर अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, जिसे हम दरिद्रता भी कहते हैं। यह दोस्त, इसी प्रकार यदि आपने भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या फोटो सजावटी सामान के तौर पर घर में इधर उधर लगा रखी है, तो आपके घर परिवार में लगातार प्लीज बना रहेगा। पति पत्नी के बीच लगातार विवाद, संघर्ष और झगड़े होते रहेंगे। इसी प्रकार यदि आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में कोई फोटो या तस्वीर इधर उधर घर में सजावटी सामान के तौर पर लगा रखी है, तो आपके घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे। वह बड़ों की नहीं सुनेंगे और उनका पढ़ाई लिखाई में, यह किसी भी अच्छे कार्य में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। कोई भी उनकी फोटो या मूर्ति सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग ना करें। एक काम आप कर सकती हैं कि भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं को आप सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर आप मुरली की फोटो लगा सकते हैं, मोर पंख की फोटो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या फोटो के स्थान पर आप त्रिशूल की फोटो लगा सकती है और माता लक्ष्मी की फोटो सजावटी सामान के तौर पर लगाने के स्थान पर आप धन का घड़ा या फिर कमल के फूल की फोटो लगा सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात कि यदि आपने गौर करके देखा और आपकी पूजा घर में कोई फोटो या मूर्ति ऐसी है जो खंडित हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, उसे आपका सम्मान उठाएं दोस्तों, और इटली में भरकर रख दें। और जब भी आप घर से बाहर निकले किसी ऐसे स्थान पर जहां आपको नदी मिले, तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है दोस्तों। अब यही आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है, यह आप कुछ समय लग रहा है, तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें भी उन्हें दबा सकते हैं। यह दूसरा सर्वोत्तम स्थान होता है। किसी तालाब या रुके हुए जल में आप विसर्जित ना करें, यह दिव्य शक्तियों का अपमान होता है। किसी कुएं में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उस कुएं में पानी होना चाहिए दोस्तों, सूखे कुएं में नहीं डालना है। बस इन्हीं स्थानों पर आप इन मूर्ति और फोटो को विसर्जित करें, इधर उधर ना फेंके, अन्यथा और बड़ी गलती आप पर बैठेंगे। अब बात करती है दूसरी वस्तु की। तो दोस्तों, आपको देखना है कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी बिजली से जुड़ा हुआ सामान खराब तो नहीं पड़ा है। जी हां दोस्तों, कोई ऐसा उपकरण जो खराब है और आपके घर में यहां वहां पड़ा हुआ है, आपको गौर करके देखना है, नजर अच्छी तरह से घुमाकर देखनी है। कोई भी वस्तु यदि आपके घर में बिजली से जुड़ी हुई है और वह खराब है, तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर कराएं। और यदि वह रिपेयर नहीं हो सकती है, तो उसे आप अपने घर से निकालकर कहीं भी भेज सकते हैं, फेंक सकते हैं, कव्वाली वाली को दे सकती है। जो आपका मन करे वह आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने घर में ना रखें। आपके घर में बेशक आप स्टोरेज के लिए अलग कमरा बनवाए हो, वहां पर भी ना रखें। और ना ही अपने घर की छत पर, ना ही अपने कमरों में ऊंचे जो तार होते हैं वहां पर कहीं पर भी आपको नहीं रखना है दोस्तों। खराब बिजली का सामान हमारी राहु को उत्तेजित करता है, और जिस घर में बिजली का सामान खराब अवस्था में पड़ा होता है दोस्तों, उस घर में राहु हमेशा नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है और लोगों को लगातार मतिभ्रम होते हैं। ऐसे घर में लोग तरह तरह के भेष में पैसे नहीं लगते हैं, जो शराब आदि में रुचि लेने लगती है और अच्छे कार्यों से इनकी रुचि समाप्त होने लगती है। जी हां दोस्तों, कई प्रकार की अन्य नकारात्मक पाएं भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, अच्छी भली लोग जो अपने काम से काम रखते थे,
वे लोग अपने काम छोड़कर गलत कार्य में लिप्त हो चुकी हैं, गलत संगत में पड़ चुके हैं और युवा और शराब और वेश्यावृत्ति जैसे कार्य में पूरी तरह से डूब चुके उनका घर बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, आपको और राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह कार्य अवश्य करना है, अन्यथा आपका आने वाला नया वर्ष भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हम लिखकर आपको दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अब आपको बिजली के सामान के साथ साथ देखना है कि घड़ी या दोस्तों या फिर कोई पुराना कैलेंडर दोस्तों, पुराना कैलेंडर आपके घर में पड़ा हुआ है, वह आज का जो समय चल रहा है उससे नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, पिछली साल का या उससे भी पिछली साल का कोई कैलेंडर पड़ा हुआ है या फिर घड़ी जो रुकी हुई है, क्या दोस्तों खराब हो चुकी है, टूट चुकी है और आपके घर में कहीं पड़ी है, तो आप उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें। कोई विधान नहीं है कि कहां ले जाना है, बस आप उसे निकालकर बाहर फेंक दें। दोस्तों, बिल्कुल भी उसे अब घर में ना रखें। याद रखें, किस समय का सूचक होता है घड़ी और कैलेंडर, दोनों ही। अब आपके घर में यदि कोई पुराना कैलेंडर पड़ा है या फिर कोई रुकी हुई घड़ी पड़ी है, तो ये आपके घर में नए अवसरों को आने से रोकेगा। अपॉर्चुनिटी आपके घर में नहीं आएगी। युवाओं की शादी होने में परेशानी आएगी, नौकरी वगैरह लगने में बहुत परेशानी आएगी। नौकरी लगेगी नहीं, आपकी प्रयास करेंगे। घर के युवा अक्सर परेशान रहेंगे क्योंकि उन्हें कभी अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होंगे, रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, घर का माहौल भी खराब रहेगा। तो आपको यह कार्य करना है कि इस सामान को आपको निकालकर घर से बाहर फेंक देना है, हर हालत में फेंकना है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं अगली वस्तु की। आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ कांच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि यदि आपके घर में शीशा टूटा हुआ है और आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो दोस्तों इसका प्रभाव यह होगा कि आपकी समाज में और आपके कार्यस्थल पर छवि लगातार बिगड़ती चली जाएगी। आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आप जो भी लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे, लोग अक्सर उसका उल्टा ही समझेंगे। आपके मन को कोई समझ नहीं पाए का लगातार विरोध आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। लोग चाहे अनचाहे आपसे मिलते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे और आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्यों लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपकी खराब छवि तो लगातार बिगड़ती जा रही है, उसी का परिणाम होगा। तो आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके घर में जो भी कांच, शीशा टूटा फूटा है, उसे निकालकर बाहर कर देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगली वस्तु आपको बताते हैं। आपके कपड़े या फिर आपके जूते, आपके कपड़े जब आप पहनते हैं या जूते चप्पल जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, यदि वह कटी फटी है तो उन्हें आपको बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना है। उन्हें आपको अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना है। अब उन्हें यूं ही नहीं फेंकना है। दोस्तों, इसका भी विशेष विधान है। दोस्तों, याद रखिए कि आपने लंबे समय तक इन कपड़ों को पहना है या फिर जूतों को पहना है। 3 कपड़ों और जूतों के अंदर आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो लंबे समय तक बनी रहेगी। और यदि आपने अपने कपड़े ऐसे ही उठाकर बाहर फेंक दिए, ये किसी को दे दिए, पहनने के लिए दान कर दिए, इस सब कुछ गलत है। इस तरह आप अपने लिए आफत मोल ले लेंगे, परेशानी बढ़ा लेंगे। तो करना आपको क्या है कि सबसे पहले जो आपकी ऊर्जा है, आपके कपड़ों में जो बात कर रही है, कह रही है, उस ऊर्जा को आपको निकालकर बाहर करना है। उसके बाद ही उन कपड़ों को आपको बाहर फेंकना है। तो कैसे करेंगे? आपको करना यह है कि पानी ले और उसमें थोड़ा सा नमक घोल लें और उसमें उन कपड़ों को डाल दें। जब वह कपड़े सूख जाए तो उसके बाद 1-2 दिन बाद उनको फिर से इसी प्रक्रिया से कुछ और है, ऐसे आपको 3 बार करना होगा। ऐसा करने से आपकी जो ऊर्जा इन कपड़ों में रह रही है, वह बाहर निकल जाएगी। कपड़े बिल्कुल ही सो जाएंगे, आपकी ऊर्जा से प्रभावित नहीं रहेंगे। फिर आप इन कपड़ों को किसी को बाहर फेंकने के लिए दे दे, पहनने के लिए नहीं दे। दोस्तों, याद रखें, अपनी उतरण आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। इससे शनिदेव नाराज होती हैं। यही आपको अपने जूतों के साथ भी करना है। दोस्तों, कभी भी अपने उतरे हुए जूते किसी को नहीं देना, कटे फटे जूते किसी को भी दान नहीं करना है और यूं ही कहीं मत फेंक देना, अन्यथा आपका शनि खराब हो जाएगा
और आपके पूरे समय की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, लोग जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां लगातार करते रहते हैं जिससे उन्हें जीवन में हमेशा परेशानी और कष्ट मिलती रहती है। तो आपको समझदार बनना है। बात तो पूछ नियम के अनुसार करेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब एक और बात हम यहां पर आपको कहना चाहते हैं कि दोस्तों, लोग अपने पहने हुए कपड़ों को ही घर में मुझे की तरह प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप समझ गए कि क्यों आपने उस कपड़े को लंबे समय तक रहना है। उसके अंदर आपकी ऊर्जा का अंश मौजूद है। अब आपने उस कपड़े को यदि पहुंची के रूप में प्रयोग किया तो पहुंचे का कार्य क्या होता है? उसी का कार्य होता है स्वयं गंदा हो जाना, यानी नकारात्मक हो जाना है। वह ऊर्जा आपके जीवन में नकारात्मकता को भूल है कि और लगातार आपको पीड़ित करेगी। जिन घरों में महिलाएं ऐसा कार्य करती है कि पुरुषों की यह बच्चों के कपड़ों को पहुंचे के रूप में प्रयोग करने लगती हैं, उस घर की शांति और सुकून सब गायब हो जाता है। हमें सब परेशानी, बाधाएं और समस्याएं आती ही रहती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगला सामान ध्यान से देखें। अपने घर की किचन में जाएं। आपके घर की किचन में कोई भी ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए जो टूटा फूटा हो और आप उसे प्रयोग में ला रहे हो। अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि हमारे घर का जो रसोई घर होता है वह असल में हमारी घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। हमारी घर में जो भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, हमारे घर के लोगों का स्वास्थ्य, सोचने का तरीका है, जीवन यापन का तरीका, सब कुछ निर्भर करता है इसी ऊर्जा के ऊपर। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों की माता अन्नपूर्णा का पास हमारे घर की रसोई घर में होता है। भगवान धन्वंतरी का वास भी हमारी घर की रसोई घर में होता है। तो रसोई घर को लेकर बहुत बड़े बड़े विधि विधान है। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग सभी बातों को मानते थे। अब लोग भूल चुके हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों की इम्यूनिटी भी तो होती जा रही है। जरा सा मौसम बदला नहीं, लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। साथ ही साथ लोगों की सहन शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। जरा सी बात पर घबरा जाते हैं, लड़ जाती हैं और परेशान हो जाती है। तो यह सब इसी वजह से है। तो आपको फिलहाल यह देखना है कि आपके घर की रसोई घर में कोई भी बर्तन ऐसा ना हो जो टूटा फूटा हो। अब आप यदि उस बर्तन को प्रयोग कर रहे हैं तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको ना तो प्रयोग करना है, उतना ही अपने घर की रसोई घर में रखना है। दोस्तों, उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दें। ये दोस्तों किसी भी स्थान पर फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसे अपने घर की रसोई घर में नहीं रखना है। कुछ लोग बोलेंगे कि कोई बर्तन है, जैसे कि कोई कप है, तो उसे निकालकर इसी और प्रयोग में ले लेते हैं। एक दोस्त, ऐसा मत करना, उसे बाहर ही फेंकना है, यह सर्वोत्तम होगा। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं अंतिम वस्तु कि आपका बेडरूम जहां पर आप सोते हैं, उस बेडरूम में आपको देखना है कि जो पर्दे लगे हैं वह फटी पुरानी तो नहीं है। जो बेडशीट इस पर आप सोते हैं, तकिए के कवर भी पुरानी तो नहीं है। यदि है तो आप उन्हें निकालकर बाहर फेंक दें, क्योंकि दोस्तों इससे राहु बिगड़ता है। आपको अपने जो बिस्तर है, जिस पर आप लेटते हैं, सोते हैं, उस चादर को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखना है और उसे हमेशा समय समय पर दो बातें भी रहें, और यदि वह फट जाए तो उसे तुरंत हटा दें। दूसरी चादर का प्रयोग करें। साथ ही साथ पदों को भी आपको इसी प्रकार देखना है। कटे फटे पुराने गंदे पर्दों को अपने बेडरूम में बिल्कुल ना रखें। यह बहुत ही खतरनाक दोस्तों एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने बिस्तर पर ही खाना भी खा लेते हैं, यही भी बहुत ही खतरनाक है। इससे राहु उत्तेजित हो जाता है और आपको बड़े भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बस इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। इन चीजों को आप निकालकर बाहर फेंकें और नए वर्ष का खुली बहू के साथ, खुले दिल के साथ स्वागत करिए। नया वर्ष आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको भी यह बात माननी ही पड़ेगी कि यदि आप ज्ञान हासिल नहीं करेंगे और एक जगह पर ही बैठे रहेंगे तो ना तो कामयाबी और ना ही खुशियां अब तक आएंगे। आपको खुशियों को हासिल करना पड़ता है। इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान हासिल करना पड़ता है,
तभी आप उस सारे सुख, खुशियां और तक कि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अन्यथा आप यदि जड़ बनकर एक जगह बैठे रहेंगे और हर बात को नकारते रहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, यह सब बकवास है, इन बातों पर हम विश्वास नहीं करते हो, कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन चीजें आपके अनुसार नहीं चलेंगे। आपको इस दुनिया के अनुसार चलना होगा, चीजों के अनुसार चलना होगा। यदि आप कुछ हासिल करना है तो प्रयास आपको करने होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है, अपने दिमाग में रखना है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता है। और यदि आपकी आदत है कि बस सब चीजों को नकार देना, जब तक चाहें तब तक आप निकाल सकती हैं, लेकिन एक समय वह आ जाएगा जब आपको ईश्वर की सख्ती का असर महसूस होगा। तो जब तक आप चाहे तब तक आप नकार सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक समय वह आ जाएगा जब आप अपने जीवन के कष्ट सहते सहते थक जाएंगे और ईश्वर की शक्ति के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा और प्रयास, उपाय, मंत्र जाप, चालीसा पाठ और संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर आपको सब कुछ मिलेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हम आपको इस बात का वादा करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली और गुप्त उपाय जिसे लोग हजारों रुपए लेने के बाद बताते हैं। हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस नव वर्ष में आपको वह प्राप्त हो जो अब तक आपको हासिल नहीं हो पाया है और आपका जीवन सफल हो जाए। तो इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है। ये एक मंत्र है और ये एक साबर मंत्र है। दोस्तों, इस मंत्र को आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ सामग्री बता रहे हैं। इस सामग्री को आपको इकट्ठा कर लेना है, फिर कैसे प्रयोग करना है यह भी हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको लेना है लाल रंग का एक कपड़ा जो गोरा होना चाहिए दोस्तों, और मुट्ठी भर पीली सरसों लेनी है, 5 वो सफेद कौड़ियां लेनी है और एक कोई भी सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का हो तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं चांदी का सिक्का ले सकते तो कोई भी सिक्का ले, लेकिन खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको किस लेना है, जरा सा किशन लेना है। बस अब आपको क्या करना है कि एक पोटली बनानी है और पोटली में इन सब चीजों को गांठ बांधकर रख लेना है। शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य करना है। शुक्रवार के दिन आपको शाम के समय यानी कि 8 नार और 9 ज्ञान के बीच एक गाय के घी का दीपक जलाना है और वहां पर माता लक्ष्मी की फोटो या तस्वीर या मूर्ति जो भी कुछ आपके पास उसे रख लेना है। लाल रंग के पुष्प माता का व्रत करना है, लाल रंग का ही प्रसाद माता को भ्रमित करना है और पूरे भक्तिभाव से माता का पूजन अर्चन करने के बाद में इस मंत्र का 31 बार जाप करना है। दोस्तों, मत आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंत्र आपको याद कर लेना है, बहुत उत्तम मंत्र है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। हो सकता है कि आपको इस याद करने में परेशानी हो। आप शुरू में इसे पढ़ पढ़ के भी बोल सकते हैं, याद आसानी से हो जाएगा, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो ध्यान से सुने। मंदिर कुछ इस प्रकार है। ओम नमो धन लक्ष्मी, ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नमोस्तुते। कागज झड़ झड़ झड़, नोटा छोटा के नंबर पर चढ़कर नंबर के छापे पर छेड़छाड़ ना झड़े, तो धन लक्ष्मी तेरी दुहाई। इस मंत्र को आपको 31 बार बोलना है। अब हो सकता है कि यह मंत्र आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह माता लक्ष्मी का इष्ट बेहद ही खूबसूरत साबर मंत्र। साबर मंत्रों के लिए यह कहा जाता है कि यह मंत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बोले थे और इन मंत्रों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह मंत्र स्वयं नहीं सिद्ध होते हैं, इन मंत्रों का प्रयोग बेहद ही कारगर होता है दोस्तों, और यह बेहद ही पवित्र होते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में आपको बिल्कुल भी शक करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस मंत्र का 58 बार करेंगे और उस गांठ को, जो आपने सामान जो हमने बताया है, उस गांठ को आपको उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। ये जहां पर भी आप ध्यान रखते हैं, रुपए कैसे लाकर रखते हैं, वहां पर आपको रख देना है। दूसरे ही दिन से आप इसका प्रभाव देखेंगे दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। यदि ना प्रभाव हो तब आप कहना, हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, अगले ही दिन से आपके जीवन में धन लक्ष्मी आगमन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
अब यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में, तो आप निश्चित होकर कमेंट करें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएं चुके हैं, बस आपसे निवेदन इतना करेंगे कि आप इन बातों को अमल में जरूर लाएं, अपने जीवन में जरूर लाएं और इस प्रयोग को अवश्य करें जो मंत्र हमने आपको दिया है और जो विधि आपको बताइए, इसका प्रयोग अवश्य करें। याद रखेगी, शुक्रवार के दिन इसका प्रयोग करना है, शाम के समय आपको करना है और एक ही बार करना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप सुन तो लेते हैं लेकिन आप प्रयोग नहीं करते हैं, इस वजह से बदलाव भी नहीं आती है। थोड़ा बहुत अविश्वास आपके मन में रहता है दोस्तों, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इस प्रयोग को करके देखें, बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे, हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता काली और महालक्ष्मी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बरसाए कि आपका जीवन बदल जाएगा, उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।